गाइस हम करने वाले हैं क्लास 8 का मॉडल सेट टर्म 2 और ये सेट 2 है हिंदी का, ठीक है। और यहाँ पर मैं बताऊँ आपका फुल मार्क्स तो 50 है, ये तो आप जानते ही होंगे। और ये आपका टर्म 2 है और टर्म 2 का हमने सेट 1 का हिंदी जो है दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लेंगे, उसके बाद आप सेट 2 पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सेट 2 का आज हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। फर्स्ट नंबर में आपको हमेशा गद्यांश देखने को मिलेगा, दो गद्यांश देखने को मिलेगा। एक तो आपका रहेगा बड़ा साइज का और एक रहेगा आपका जैसे कि पद से रहेगा, कविता से, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं इस गद्यांश को कि गजब हो गया, ऐसे बस अपने चलती मतलब अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो बस अनुभवी है। ये नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग या फकीर हो, सभी को एक दिन जाना तो पड़ेगा। यानी यहाँ पृथ्वी से, ठीक है। तो आदमी को कुछ करने के लिए एक नियत मतलब कि निमित्त चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैसेज दिया है इसे हमें क्वेश्चन का आंसर देने होंगे। जैसे फर्स्ट नंबर यहाँ पर दिया है, इस पैसेज से आपको 5 प्रश्न पूछा जाएगा जो 1 मार्क्स का है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दिया है, बस पर चढ़ाने वाले लोग लेखक की और लेखक और उसके मित्र को कैसे विदाई दे रहे थे। तो आंसर हो जाएगा, बस पर चढ़ाने आए लोग लेखक व उसके मित्र को इस प्रकार देख रहे थे जैसे उनकी अंतिम विदाई दे रहे हो, क्योंकि वे जानते थे कि बस का कोई भरोसा नहीं था। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कौन नंबर, आया है सो जाएगा, राजा रंग या फकीर, इस पंक्ति का क्या आशय है या क्या अर्थ आना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आया है सो जाएगा, राजा हो या रंग हो या फकीर हो, इस पंक्ति का आशय यह है कि जिस भी व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया उसे एक ना एक दिन तो मृत्यु को वरण करना ही है। चाहे वो राजा हो, भिखारी हो या साधु हो, सभी को एक दिन धरती को छोड़कर जाना पड़ेगा, इसका यही अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प को चुने। तो जैसे डॉक्टर मित्र ने कहा, क्या कहा कि डरो मत, चलो, ठीक है, ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर थर्ड नंबर में बोला है, किस प्रकार की बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तो आंसर हो जाएगा नवेली, यानी कि नई नवेली बसों से, ठीक है। आगे यहाँ पर हमें किस तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो आंसर हो जाएगा बेटों की तरह। तो यहाँ से इस पैसे से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हमने अभी कर लिया, अब पद से कर। तो ये यहाँ पर हमें दिया है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनकर हमें इनका आंसर करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियाँ, इस घाट अपने कपड़े और मवेशियाँ सोचा है कभी कि उस घाट या पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को मतलब आराध्य। तो यहाँ से जो हमें क्वेश्चंस का आंसर देने होंगे, इस कविता के रचनाकार किसने लिखा है। तो आंसर हो जाएगा निर्मला पुतुल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, वैसे आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, आपको सीधा पूछा जाएगा, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। आगे उपयुक्त अंश किस पाठ से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ये बुढ़ी पृथ्वी से लिया गया है। तो यहाँ से भी आपको जो है 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। उपयुक्त पंक्तियों में किस समस्या की ओर संकेत कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा ये जल के प्रदूषण की समस्या को बढ़ते हुए, मतलब ये पंक्ति जो है हमें ये संदेशा दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है, रात के सन्नाटे में नदियाँ क्यों रोती है। तो आंसर हो जाएगा प्रदूषित होने के कारण, यानी जल को हम लोग प्रदूषित करते हैं जिस वजह से वो रात के सन्नाटे में रोती हैं। आराध्या का अर्थ क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा अपर्ण, ठीक है। यहाँ तक हमने 10 जो है ये 10 मार्क्स का हमने कर लिया है। अब आगे भी देखते हैं। से खंड का जो आपका व्याकरण से पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर परिविशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आंसर हो जाएगा ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता को बताता है उसे परिविशेषण कहते हैं। जैसे सोहन बहुत धीरे चलता है, देखिए यहाँ पर धीरे चलना तो सोहन की विशेषता है कि चलता कैसा है, धीरे, लेकिन विशेषण की और विशेषता जो बताता है वो कैसे चलता है, बहुत धीरे। तो बहुत हो जाएगा आपका परिविशेषण। उसी तरह नीचे दिया है, रामू बहुत तेज दौड़ता है, तेज, इनकी विशेषता है तेज, लेकिन उसमें विशेषण की जो विशेषता बताता है बहुत, तो ये हो जाएगा परिविशेषण की एग्जाम्पल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार क्या है। तो यहाँ से संज्ञा के लिए 1 मार्क्स और इसके प्रकार के लिए 1 मार्क्स, कुल मिला के 2 मार्क्स हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो जैसे घोड़ा, पेन हो गया, सोहन, पढ़ना, गाय आदि, ये सारे के सारे मतलब कोई भी चीज़ों का नाम को ही नाउन कहते हैं, ठीक है। तो नाउन के भेद क्या क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है संज्ञा के भेद। एक होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि खास नाम किसी भी चीज़ों का, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा पूरा जाति का नाम, और तीसरा है समूहवाचक संज्ञा यानी पूरे समूह का, और एक है द्रववाचक संज्ञा और एक है भाववाचक संज्ञा, यानी कि ये 5 नाउन के भेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया 2 मार्क्स का, और आगे 2 मार्क्स का 12 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए मुहावरे का सही अर्थ लिखिए, यानी जो मुहावरे दिए हैं इनके हमें दो को दिया है, इसका हमें सही अर्थ बताना है। जैसे आस्तीन का सांप, तो इसको हम लोग बोलते हैं कपटी मित्र, ठीक है। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना मतलब प्रेम से स्वागत करना, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर यहाँ पे 4 मार्क्स का है, ठीक है, 4 1 मार्क्स का है। तो यहाँ पर विलोम शब्द बताना है। सार्थक का क्या होता है, निरार्थक, ठीक है, निरार्थक होता है। और अभिशाप का वरदान होता है, कठोर का कोमल, और सज्जन का दुर्जन, ठीक है। ये 4 का आंसर इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 6 नंबर तक करा था। अब खंड ग में आपका पाठ्य पुस्तक से रहेगा, जो यहाँ से 2 मार्क्स का है वो, और हमें 5 मार्क्स का करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निर्देश क्या दिया है कि यहाँ पर हमें दिया निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हें 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे रहने का क्या दुष्परिणाम मानती है। तो एक चीज़ वो और आपको ध्यान रखना है, इसमें अतिरिक्त क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, जो आपको नहीं आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए, लेखिका की माँ का मान बैठा था कि बड़ी बहू की मतलब अलगाव भावना, सबसे छोटा का निठल्ला खुद उनकी बीमारी, और लोगों का धंधे से बिखर जाना है, और कुछ नहीं है। बहुत दिनों तक दरवाजे पर उसी अमरूद के पेड़ के लगे रहने का दुष्परिणाम है, जिसे काफ़ी पहले ही लोगों ने मतलब अशुभ बताया था। ये लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे रहने का दुष्परिणाम मानती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका था 2 नंबर में, बोला प्रकृति के दृश्य भी लेखक को लुभाने क्यों नहीं लग रहे थे। तो रीजन क्या था, खटारा, ठीक है, कि सड़क के दोनों तरफ सुंदर वृक्ष थे जिन पर पक्षी बैठे थे, लेकिन लेखक को तो हर पेड़ दुश्मन नजर आ रहा है, क्योंकि हर पेड़ के आने पर उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बस कहीं ना कहीं उससे टकरा ना जाए, इसीलिए उसे लुभावने प्रकृति के दृश्य भी आकर्षित नहीं कर पाए। ये आंसर आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमें 7 नंबर में केवल 5 प्रश्न का उत्तर ही देने होंगे, जो 2 मार्क्स का है, 10 मार्क्स यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर छोटानागपुर के बारे में आप क्या जानते हैं, झारखंड से इसका क्या संबंध है। तो यहाँ पर छोटानागपुर के बारे में बताना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर छोटानागपुर एक पठारी क्षेत्र है जो संथाल परगना क्षेत्र में स्थित है। यह जैव विविधता से समृद्ध है। यहाँ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की कई विविधताएं मिलती हैं। यह क्षेत्र खनिजों से भी समृद्ध है, यानी भरा पूरा है। यहाँ कोयला, अभ्रक तथा अन्य खनिज बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, और झारखंड छोटानागपुर पठार में ही स्थित है, इसीलिए झारखंड से संबंध रखता है। नेक्स्ट 4 नंबर्स में हमें क्या बोला है, लेखक कानपुर से शर्म के मारे क्यों भाग आया था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए कि VS जो है कॉलेज, ये कानपुर में है। इसके इसके अध्यापक लेखक से यह आशा करते थे, यानी लेखक से ये भरोसा रखे थे उनके टीचर कि वह एक टॉपर करेगा, लेकिन लेखक को प्रथम श्रेणी से भी 3 अंक कम मिले। यानी लेखक को लेखक के अध्यापक जो है इनको भरोसा आता है कि लेखक जो है टॉप करेंगे, लेकिन लेखक ने प्रथम यानी कि फर्स्ट डिवीज़न लाने में भी उनको 3 अंक की कमी हो गई, और इस कारण वह शर्म के मारे कानपुर से बनारस भाग आया था, क्योंकि उनको बहुत शर्म लगा था, क्योंकि उनके सर के भरोसों को उन्होंने तोड़ दिया। 5 नंबर क्वेश्चन है, वीरजन्य का पुरस्कार किसे मिला। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर चंद्र की माँ यानी सरदा सुब्रमण्यम को वीरजन्य का पुरस्कार मिला है। तो यहाँ तक हमने 5 प्रश्न का आंसर कर लिया है। इसके अतिरिक्त प्रश्न भी देखते हैं। मान लिया ये चीज़ आपको नहीं आता है तो दूसरा क्वेश्चन ले सकते। क्वेश्चन से इसमें हमें क्या बोला, गुरु शिष्य पाठ में विद्यार्थी की जो वेशभूषा है उससे उस विद्यार्थी के बारे में क्या परिलक्षित है।
मतलब परिलक्षित है होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? आंसर होना चाहिए कि विद्यार्थी की वेशभूषा से प्रतीत होता है कि वह गांव देहात मतलब देहात का बालक है जिसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, इससे ये पता चलता है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन यानी कि खंड घ में आते हैं, यानी सेक्शन डी में आते हैं। इसमें क्या बोला है कि नहीं 4 प्रश्न के उत्तर हमें देने होंगे, केवल 4 प्रश्न का। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। तो यहाँ से हमें जो पंक्तियाँ दिया है इसका भाव हमें स्पष्ट करना है, यानी अर्थ बताना है। विचारे सब सोच बिहाए, पलहु आवद अवधि भरी जाए। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस पंक्ति का आंसर क्या होना चाहिए इसको देखते हैं, यानी अर्थ क्या होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा श्री राम ने भरत को सीख देते हुए कहा, क्या कहा कि गुरु पिता माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर व्यक्ति का पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब प्रकार की चिंता छोड़कर अयोध्या जाओ और संपूर्ण वनवास की अवधि पर उन लोगों की शिक्षा के अनुसार शासन करो। ठीक है, ये उन्होंने बताया। अगर आपको ये नहीं आता तो दूसरी यहाँ पर आपको दिया है कि पहाड़ का सीना क्यों दहलता है। तो आंसर क्या होगा? तो पहाड़ का सीना मतलब पहाड़ को तोड़ने के लिए किए गए विस्फोटों से दहलता है, क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ पे क्रशर वगैरह होता है वहाँ पे क्या करता है, विस्फोटक डाल के पहाड़ों को तोड़ फोड़ करता है, जिस वजह से पहाड़ों की सीना जो है वो मतलब तोड़ने लगता है। ठीक है, फोड़ने लगता है या दहाड़ता है, मतलब कि एक तरह से दहलता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दूसरा प्रश्न है, इसमें हमें क्या बोला है कि जो समाज को जीवन दे, इस वाक्य का क्या आशय है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो समाज को जीवन दे, इस वाक्य का आशय यह है कि जो दूसरों को जीवन दे सकता है वह निर्जीव नहीं हो सकता, क्योंकि ये तालाब बनता है यहाँ से है। ठीक है, और मतलब वह नहीं मतलब निर्जीव नहीं हो सकता, उसमें जीवन जो है आवश्यक है। भारतीय समाज में तालाब में जीवन की कल्पना भी की गई है, और यहाँ बता दें मैं उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी होता है। तो ऐसे जो जीवन देता है वो कैसे मतलब मरा हुआ माना जाएगा, यही बताया है इसमें। ठीक है, इसका 3rd नंबर क्वेश्चन से इसमें बोला लेखिका ने डॉक्टर चंद्र की कार्यकुशलता को सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यत्नभृत भूमिका कहा। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लेखिका ने डॉक्टर चंद्र की कार्यकुशलता को सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यत्नप्रद भूमिका इसीलिए कहा कि वो डॉक्टर चंद्र आज जितना कार्यकुशल दिखाई देती है उसके पीछे उनकी कठिन साधना थी है, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत करी थी जिस वजह से वो आज इस जगह पर है। ठीक है, यह कठिन साधना अत्यंत कष्ट भी रही होगी उनके लिए। ठीक है, उन्होंने अत्यंत कष्टपूर्वक जो है एक एक कठिन परिस्थितियों को झेलकर अपने पक्ष में किया होगा, तब जाकर आज वह इतनी कार्यकुशल है कि अपना काम वो खुद कर सकती हैं। यही आंसर होगा जो लेखिका ने ऐसा उनके बारे में कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर, इसमें क्या बोला है कि लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र ना करने की सलाह क्यों दी थी। तो आंसर हो जाएगा इसका, और लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र ना करने की सलाह इसीलिए दी क्योंकि लोगों को बस की सच्चाई का पता था, क्योंकि बस जो है कभी भी कहीं भी क्या हो सकता है, रुक सकती है, टूट सकती है। तो अर्थात वे उसकी जर्जर दशा से परिचित थे। बस कब कहाँ खराब हो जाए कुछ कहना मुश्किल था। बस यात्री को गंतव्य तक यानी कि जिस जगह पर जाना है उस जगह तक वो पहुंच पाएंगे यानी पहुंचा देंगी या नहीं, ये भी कहना नामुमकिन है। उसके बाद आपका आता है खंड व यानी कि ई पर जो यहाँ से आपको लेखन करना हो, या तो पत्र लेखन या निबंध लेखन दोनों में से करना है, जो 5-5 मार्क्स का होगा। तो पहले हमें यहाँ पे बोला है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 से 150 शब्दों में निबंध लिखें। जैसे पहला यहाँ पर खेलकूद का महत्व, अगर आपको नहीं करेंगे तो आप ये समाचार पत्र करेंगे। अगर ये भी नहीं होता आपसे तो हमारा देश भारत जो है इसके बारे में लिखना है। तो मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, खेलकूद का महत्व भी नहीं करेंगे, हमारा देश महान है इसको भी नहीं, लेकिन हाँ अब मैं बताऊँगी आपको यहाँ पर समाचार पत्र। ठीक है, आगे भी आपको मिलेगा इसका वीडियो, लेकिन अलग से मिलेगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया समाचार पत्र का महत्व। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं कि यहाँ पर जैसे दिया वर्तमान युग में समाचार पत्रों का बहुत ज़्यादा महत्व है। प्रातःकाल होते ही हम समाचार पत्रों को प्रतीक्षा करने लगते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है हमारे जीवन में। ठीक है,
न्यूज़पेपर। आगे है, जिस दिन हमें समाचार पत्र पढ़ने को नहीं मिलता या दिन सुना सा प्रतीत होता है, यानी जिस दिन हम पत्र नहीं पढ़ते उस दिन अजीब लगता है, ठीक नहीं लगता है। ठीक है, समाचार पत्रों के माध्यम से आज संसार भर के लोग एक दूसरे के बहुत निकट आ गए हैं। समाचार पत्र लगभग सभी महानगरों में प्रकाशित होते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे देखेंगे कि समाचार पत्र प्रकाशन का कार्य अत्यंत यानी पेचीदा है। ठीक है, यानी पेचीदा है। समाचार पत्रों के संवाददाता सभी प्रमुख नगरों से समाचार एकत्रित करके भेजते हैं और कुछ संवाद एजेंसियां भी समाचार भेजती हैं, जैसे कि इन समाचारों का संपादन करके प्रकाशन योग्य बनाया जाता है और फिर प्रकाशन विभाग उन्हें समाचार पत्रों में छाप देता है। इसके पश्चात समाचार पत्रों को वितरण विभाग हर नगर कस्बे तक पहुंचाता है ताकि वे पाठकों तक पहुंचा सके। आगे है, यद्यपि आधुनिक काल में रेडियो और दूरदर्शन द्वारा ही समाचार मिल जाते हैं, पर समाचार पत्रों सबसे सस्ता और सुलभ साधन है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। ठीक है, इसी वजह से समाचार पत्र हमें घर बैठे ही दुनिया भर की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और खेल संबंधित खबरें हमें देती हैं। इससे हमें जनरल नॉलेज भी सीखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना भी चाहिए। आगे, प्रजातंत्र के इस युग में समाचार पत्रों की विशेष उपयोगिता है। तो क्या क्या है, चलिए देखते हैं। किसमें बोला है कि समाचार पत्र अनेक लाभ होते हैं, जैसे समाचार पत्रों में विद्वानों के लेख भी प्रकाशित होते हैं, इन्हें पढ़कर हमें विषय की जानकारी मिलती है। समाचार पत्रों में बहुत से विज्ञापन जो है प्रकाशित होते हैं, इनमें जहां उत्पादकों को लाभ पहुंचाता है वहीं उपभोक्ता को भी सही वस्तु के चुनाव में मदद भी मिलती है। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें घर बैठे अनेक प्रकार की जानकारियाँ मिल सकती हैं। आगे बात करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है, समाचार पत्रों में सभा, गोष्ठी, कवि सम्मेलन, सिनेमा तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों को जो है भरमभार रहती है। समाचार पत्र मनोरंजन का श्रेष्ठ साधन है। समाचार पत्रों में काफ़ी मनोरंजक सामग्री प्रकाशित होती है। इनमें कहानियाँ, चुटकुले, व्यंग्य चित्र और फिल्म जगत की गतिविधियाँ भी प्रमुख रूप से होता है। ठीक है, आगे है यहाँ पर समाचार पत्रों में खेल समाचारों एवं व्यापार जगत के समाचारों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। समाचार पत्रों में भविष्य, फल तथा पंचांग भी मतलब क्या होता है, छपा होता है। समाचार पत्रों में हमें लाभ के साथ साथ हानियाँ भी होती है। क्या हानियाँ होती है, कई बार इन समाचार पत्रों में समाचार को तोड़ मोड़ कर प्रकाशित किया जाता है, जिससे सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित अश्लील विज्ञापन भी युवा पीढ़ी को गलत रास्ते में ले जाते हैं। तो ये कुछ लाभ भी, मतलब ज़्यादातर लाभ है, जो गलत काम को करेंगे उनके लिए तो गलत ही होगा। ठीक है, तो ये समाचार पत्र के बारे में था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इसमें बोला, प्रधानाध्यापक को विलंब दंड से मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखे, या अगर आपको नहीं आता तो नीचे आप लिख सकते हो कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए जिसमें किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन। हमें यहाँ पर क्या करना है, जो प्रधानाध्यापक को विलंब दंड से मुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शुरू करेंगे यहाँ से कि सेवा में प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय चाईबासा, तो आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे एंड यहाँ पर डेट, जिस दिन आपका एग्जाम है उसी दिन का डेट डालेंगे। ठीक है, विषय किस बारे में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विलंब दंड माफ़ करने के संबंध में, यानी कि इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे महोदय, उसके बाद शुरू यहाँ से होगा आपका कि निवेदन है कि हम दूर दराज घर होने से पिछले कक्षा में देर से पहुँचा, यानी मेरा घर स्कूल से काफ़ी दूर था, जिस वजह से मैं पिछले क्लास में थोड़ा लेट से पहुँचा था। ठीक है, आगे है, फलस्वरूप मुझ पर विलंब दंड लगाया गया है। चूँकि मैं गरीब परिवार का हूँ, इसीलिए यह दंड अतिरिक्त बोझ के रूप में मेरे पिता पर पड़ेगा। और अतः अनुरोध है कि गत सप्ताह मुझ पर जो लगाए गए विलंब दंड है उससे मुक्त कराने की कृपा करें। मैं वादा करता हूँ कि अब विलंब से कक्षा में नहीं आऊँगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, आशा है मेरे अनुरोध पर ध्यान देकर मुझे कृतार्थ करने का कष्ट करेंगे। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पर आप अपना नाम और क्लास डालेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था, अपने दोस्त मित्र को लिखना है जो किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में चर्चा किया हो। तो चलिए इसका भी आंसर देख, यहाँ पर क्या लिखा है कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए जिसमें एक ऐतिहासिक स्थल का वर्णन हो। तो यहाँ पर क्या, आप अपने जगह का नाम लिखेंगे जहाँ से हो और डेट, और आप किसको लिख रहे हैं। यहाँ पर जैसे प्रिया सतीश, तो आप अपने दोस्त का नाम लगा सकते हो, नमस्ते। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता पत्र। अब यहाँ कैसे लिखेंगे कि तुम्हारा पत्र मिला, बड़ी खुशी हुई, तुम यह जानकर खुश होंगे कि मैं पिछले दिनों भारत की राजधानी दिल्ली गया था। दिल्ली ऐतिहासिक महानगरी है और मैंने नगर का दर्शन आनंद पूर्वक उठाया। मैंने
संसद भवन देखा, जहाँ हमारे संसद मतलब बैठते हैं। राष्ट्रपति भवन का उद्यान अत्यंत ही सुंदर है। वहाँ संसार भर के गुलाबों की किस्में हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे है राष्ट्रपति भवन, पहले वायसराय का आवास था। इसके बाद हम इंडिया गेट गए। ये क्या बोला, वहाँ ज्योति जल रही थी। इंडिया गेट में क्या जल रही थी? ज्योति। हमने भी देश के शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि जो है अर्पित की। और कुतुब मीनार तो देखने योग्य ही है। इसका निकटवर्ती वातावरण मनमोहक है। मतलब जंतर मंतर में बिना घड़ी के समय का पता चल सकता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम गांधी संग्रहालय भी गए और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भी देखा। राजघाट, शांति वन तथा विजयघाट जाकर हमने देश के इन महान कर्णधारों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लाल किला और जमा मस्जिद तो मुगलकालीन मतलब स्थापत्य कला का अपूर्व क्या है, उदाहरण है। दूसरे दिन हम पलामू लौट आए। फिर यहाँ पर क्या हुआ, विशेष फिर कभी अगर ऐसा मौका मिले तो ठीक है। फिर तुम्हारा स्नेह भजन सुरेश, तो आप नाम डाल सकते हो यहाँ पे। तो गाइज हमने यहाँ पर 50 का 50 अगर आप इस क्वेश्चंस को देखते हो तो आप आराम से ला सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा इसके लिए।